होता है, उसमें ऐसा लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने एक जगह अपने चेलों के ऊपर फूंका था और बोला, लो वचन को बूझने की सामर्थ लो जी। तो क्या हुआ कि जब यीशु मसीह ने अपने चेलों के ऊपर फूंका और बोला, लो वचन को बूझने की सामर्थ लो, यानी ठीक है। वचन को हर कोई नहीं बूझ सकता। जब उसको सामर्थ मिलेगी वही व्यक्ति वचन बूझ सकता है। तो सामर्थ कंट्रोल। तो सामर्थ सारे लोगों ने बाइबल पढ़ी है, जी। बहुत सारे लोगों ने बाइबल पढ़ी है, उनको समझ में नहीं आई है, जनरली पढ़ी है। तो वहाँ पर वो जो बात लिखी है बाइबल के अंदर, यीशु मसीह ने अपने चेलों के ऊपर फूंका और बोला कि लो वचन को बूझने की सामर्थ लो, यानी उसको भी वचन को बूझने की सामर्थ्य जब तक न मिले उसको वचन को समझ नहीं सकता है कोई व्यक्ति। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये है, मैं कुछ कहना चाहूंगा। अब अपन जी बोलिए, आप बोलिए। अपन उस बात को क्या करते हैं कि अपन ने पढ़ा, अपने को अब वो गहरी बातें समझ में नहीं आई, तो अपन ने बोला कि अरे यार ये तो ऐसा, यहाँ पर ऐसा लिखा, यहाँ पर ऐसा लिखा, मगर अगर अपन उसमें कुछ खोजने की दृष्टि से पढ़ेंगे आप उसको, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप सच में खोजना चाहते हैं ईश्वर को, नहीं, मैं उस प्रसंग पे भाई जी, मैं उस प्रसंग पे ही बात करूंगा कि बिल्कुल सही है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो उनकी भावना के हिसाब से, और उन्होंने थूका, और थूकते ही उनका थूकना एक तरह से वो आशीर्वाद था उनके लिए कि भैया क्या नाम से, लो तुम ये वचनों को समझने का, मर्म को समझने का तुम सामर्थ्य ले लो, ठीक है। तो उन्होंने, और ये भी मानता हूँ कि उनके जितने भी चेलों पे उन्होंने थूका था, वो जैसे सेंट पीटर हो गए, सेंट लेवी हो गए, ये लोग आज के टाइम पे भाई बहुत ही प्रख्यात हैं क्रिश्चियनिटी में, और इनको मतलब ईसा के बाद बहुत ही दूसरे नंबर पे देखा जाए तो इनको बहुत ही सम्मान का दर्जा मिला है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। तो इस बात को तो बोला यीशु मसीह की वचन को बूझने की सामर्थ्य लो, ठीक नहीं। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि अब वचन को, यानी कि बाइबल को हर कोई बूझ नहीं सकता, तो बुझाने वाली सामर्थ होती है ना। तो मैंने इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जाना और समझा भी कि यदि अगर कोई बाइबल लगन लगा करके पढ़ता है और उसको समझना चाहता है और उसको बार बार पढ़ता है, बार बार पढ़ता है जब तक कि वो समझ में ना आ जाए उसको, तो ईश्वर, मैंने देखा कि प्रभु क्या करता है कि उसकी लगन को देखता है कि ये समझना चाहता है इसके बारे में, तो उसकी बुद्धि को खोल देता है और फट से उसको समझ में आ जाती है। अब जरा आप सोचिए मित्रों कि बाइबल का जो वचन है कि इस प्रकार से लूत की दोनों बेटियां लूत से अपने पिता से गर्भवती हुई। इस वचन को मैं कितना पढ़ूं कि इसका भेद खुले। कितना व्यक्ति पढ़ेगा कि भेद खुलेगा? क्या कभी खुल सकता है इसका भेद? सीधा सीधा क्लियर कट बता रहा है कि भैया बाप अपनी बेटियों को गर्भवती कर रहा है। अब इसका कौन सा भेद होगा? कुछ लोग कहते हैं आत्मिकता से समझो, ऐसे नहीं समझ में आएगा तुमको, ये आत्मिक बातें हैं। मैं कहता हूँ इसमें कितनी आत्मिकता घुसेड़ूं कि लूत अपनी बेटियों को गर्भवती कर रहा है, ये बात मुझे सही लगने लगे। मैं ये कह रहा था महोदय भाई जी कि बाइबल को आज के समय में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा क्रिश्चियन ही हैं पूरी दुनिया में। तो मैं ये कह रहा था कि बाइबल को समझने वाले दुनिया में आज के टाइम पे कोई एक है कि कोई भी नहीं है? बाइबल को समझने वाले लोग हैं ना, लेकिन जो समझना चाहेगा उसको समझाएगा। नहीं, वो तो ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि समझने वाले हैं कि नहीं है? लोग हैं ना समझने वाले, पर यीशु जी ने उन पे तो कृपा नहीं की थी ना, उन पे तो थूका नहीं था। थूकने की वो जो कृपा थी, जो दिव्य शक्ति। तो मित्रों, अपोस्टल राकेश लाल जी के साथ हुई हमारी इस पूरी बातचीत को आप सुनना चाहते हैं तो वीडियो के पिन कमेंट में मैं आपको हमारे नए चैनल वैचारिक मंथन का लिंक दे दूंगा। वहां पे विजिट करके आप हमारी पूरी बातचीत को सुन सकते हैं। और अगर हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो और अच्छा होगा, आपकी बड़ी कृपा होगी। धन्यवाद जी।